आज का हमारा वीडियो जो है वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर आधारित होगा, जिसे हम थेलिस थ्योरम के भी नाम से जानते हैं। बेसिक हमारा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। मैंने बताया इस थ्योरम को हम थेलिस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। अब जरा समझने का प्रयास करेंगे ये थ्योरम हमें कौन सी बात बताता है, देखने का प्रयास करेंगे। मैंने बताया कि ABC हमारा जो है वो क्या है, एक ट्रायंगल है। यहाँ हम देख रहे हैं AB और C एक हमारा ट्रायंगल हमारा बना हुआ है। मैंने बताया कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यह बताता है कि अगर एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में मैंने बताया क्या हुआ, मैंने बताया कि एक साइड के पैरेलल, जैसे BC हमारी एक साइड है और इसके पैरेलल अगर कोई लाइन हमारा D जो है वो ड्रा की जाती है और D हमारा जो है वो क्या है, अदर दो साइड्स हमारी, दैट मीन्स AB और AC को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट माने D और E पर इंटरसेक्ट करती है। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया, मैंने बताया कि AD अपन DB ये बराबर होता है AE अपन EC के बराबर होता है। समझ में आया? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें क्या बताता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यह बताता है कि अगर कोई ट्रायंगल ABC हमारा ड्रॉन है या दिया गया है, मैंने बताया इनमें से किसी एक साइड, हम मान लेते हैं कि BC हमारी एक साइड है और BC के पैरेलल एक लाइन हमारा D खींची गई है जो अदर दो साइड को, मतलब AB को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और हमारा AE को, हमारा AC को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो मैंने बताया, यह बताने का प्रयास किया कि यह इंटरसेक्शन हमारा क्या होता है, सेम रेशियो में होता है। क्लियर हुआ? कहीं कोई डाउट है? मतलब हमें जो है वो क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि D पैरेलल BC के है, D और BC हमारा क्या है, ये हमारा पैरेलल है, पैरेलल है। तो हमें ये बात प्रूफ करनी है, क्या प्रूफ करनी है कि AD अपन DB बराबर होता है AE अपन EC के होता है। क्या हमें प्रूफ करना है? बात समझ में आई? कहीं कोई डाउट है? एकदम क्लियर हो रहा है? मैंने बताया इस बात को हम थेलिस थ्योरम अथवा हम क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी हम कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे हम इस बात को प्रूफ करेंगे। अगर हम इस बात को प्रूफ कर देते हैं तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन, इस पर जो आधारित क्वेश्चन है उनको समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखने का प्रयास करते हैं। देखिए मैंने बताया ABC एक हमारा ट्रायंगल है। हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल हमारा AD और E हमारा बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ दो ट्रायंगल हमारे फॉर्म हो रहे हैं। एक ट्रायंगल हमारा लार्जर है, ABC है, और दूसरा ट्रायंगल हमारा ADE है और ये हमारा स्मॉलर ट्रायंगल है। साफ साफ दिख रहा है? ठीक है। अब जरा देखने का प्रयास करेंगे। हम यह देख रहे हैं कि एंगल D छोटे वाले ट्रायंगल में, माने स्मॉलर ट्रायंगल में, और एंगल B हमारा बड़े वाले ट्रायंगल में, यह हमारा सेम होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? समझ में आ रही है बात? मैंने आपको बताया है, या आपने पढ़ा है कि जब दो हमारी पैरेलल लाइन होती है और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो मैंने बताया करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द सेम साइड आर इक्वल होते हैं। माने एंगल 1 और एंगल 2 ये हमारे आपस में बराबर होते हैं। मैंने बताया क्या है, मैंने बताया D और BC ये दोनों हमारी क्या है, ये दोनों हमारी पैरेलल लाइन है। मैंने बताया अगर AB हमारा ट्रांसवर्सल ले लिया जाता है तो मैंने बताया एंगल D और एंगल B करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द सेम साइड हो जाएंगे। कहीं कोई डाउट है? हम जानते हैं व्हेन हमारा दो लाइन हमारी ड्रॉ की गई है और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट उसको कर रहा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द सेम साइड हमारे बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं छोटे वाले ट्रायंगल का हमारा D और बड़े वाले ट्रायंगल का B ये हमारा आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। कहीं कोई डाउट है? समझ में आ रही है बात? देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे हम कह सकते हैं कि हमारा D और हमारा BC ये दोनों हमारा क्या है, पैरेलल है, और हमारा AC ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल E और एंगल C ये भी हमारे आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल
ठीक है, ऑफ द सेम साइड, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात हम जानते हैं। देखिए अभी सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, क्या बताया था, मैंने बताया था अगर दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा लार्जर ट्रायंगल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा लार्जर ट्रायंगल है, और ए डी ई ये हमारा स्मॉलर ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एंगल डी हमारा क्या है, वो हमारा एंगल बी के बराबर है, बराबर है। हम देख रहे हैं एंगल डी एंगल बी के बराबर है, और हमारा एंगल हमारा ई हमारा किसके बराबर है, एंगल हमारा सी के बराबर है। कहीं कोई दिक्कत है, एंगल ए हमारा कॉमन है, एंगल ए हमारा कॉमन है। ये दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं। तो मैंने बताया एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये छोटा वाला ट्रायंगल दैट मीन्स ए डी ई और हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी हमारे सिमिलर होंगे। सिमिलैरिटी लिखने का तरीका भी मैंने बताया है। जैसे देखिए मैंने बताया ए की करस्पॉन्डिंग एंगल ए है, तो मैंने बताया ए और ए यहाँ लिखेंगे। मैंने बताया ई का करस्पॉन्डिंग हमारा सी है, तो ई और यहाँ हम सी लिखेंगे, और डी का करस्पॉन्डिंग हमारा बी है, तो हम ऐसे लिखेंगे। हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर है। कहीं कोई डाउट है, ये क्लियर है एकदम। हमने बता दिया एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी के द्वारा हमारा क्या होता है। मैंने बताया ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गया हमारा। मैंने इस बात को यहाँ लिख दिया है कि हमारा ए ई डी और हमारा क्या है ए सी बी हमारा क्या हो गया, हमारा सिमिलर ट्रायंगल हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम साफ समझ में आ रहा है। ए की करस्पॉन्डिंग साइड हमारी ए है, ई की करस्पॉन्डिंग साइड हमारा सी है, और डी की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो हमारा बी है। सिमिलर हो गया। देखिए अब हम जानते हैं कि यदि दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारा सेम रेशियो में होती है। करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या होती है, सेम रेशियो में होती है। देखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड हमारी सेम रेशियो में होती है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, इस साइड में रेशियो हमें जो है वो निकालना है, प्रूफ करना है। दैट मीन्स ए डी अपन डी बी बराबर हमारा ए ई अपन ई सी को हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल की ये साइड और छोटे वाले ट्रायंगल की ये साइड हम लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल की ये साइड और छोटे वाले ट्रायंगल की ये साइड लेंगे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारा ए बी है और अपन हमारा ए डी है। माने करस्पॉन्डिंग साइड बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ए बी और छोटे वाले की करस्पॉन्डिंग साइड हमारा ए डी, ये हमारा क्या होंगी, इक्वल होंगी। बड़े वाले ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड हमारा ए सी अपन छोटे वाले ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड हमारा ए ई होंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है भैया, कहीं कोई डाउट है। देखिए मैंने बताया ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं। हम ए डी और प्लस हम क्या लिख सकते हैं, हम डी बी लिख सकते हैं, और अपन हमारा क्या हो गया, अपन ए डी बराबर ए सी है। ए सी को हम ए ई अपन ई सी लिख सकते हैं, ए ई है और प्लस ई सी लिख सकते हैं भैया, और अपन हम ए ई लिख सकते हैं। कहीं कोई डाउट है दो बातों में, कोई भी डाउट है। मैंने बताया करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी क्या होती है, सेम रेशियो में होती है, तो हमने लिख लिया लार्जर वाले की साइड अपन स्मॉलर वाले की साइड, लार्जर वाले की साइड अपन स्मॉलर वाले की साइड। मैंने बताया ए बी को वहां देखेंगे तो ए बी हमारा किसके बराबर है, ए डी और प्लस हमारा डी बी के बराबर है। तो मैंने यहां लिख दिया ए बी को लिख दिया ए डी प्लस डी बी अपन ए डी लिख दिया, और यहां देखिए ए सी हमारा किसके बराबर है, ए सी को हम लिख सकते हैं ए ई और प्लस ई सी लिख सकते हैं, लिख दिया, और अपन हमारा क्या है, ए ई है, हमने लिख दिया। अब जरा देखेंगे ए डी से दोनों में डिवीजन है, तो हम इसको लिख सकते हैं हमारा क्या है, हमारा ए डी 1 प्लस हम क्या करेंगे डी बी अपन ए डी लिख सकते हैं भैया। देखिए ए डी से जब इसमें डिवाइड होगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और मैंने बताया डी बी अपन ए डी लिख सकते हैं,
इज इक्वल टू, उसी तरह देखिए ए का ए में डिवाइड होगा तो हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्या हो सकता है, EC अपन हमारा ए हो सकता है, ये हो सकता है। मैंने बताया 1 और 1 हमारे क्रॉस हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि अगर साइड हमारी चेंज होती है तो 1 - 1 ये हमारा कट जाएगा। हमारा क्या बचा, DB अपन AD बराबर EC अपन AE। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है AD अपन DB, AD अपन DB प्रूफ करना है, और बराबर हमारा क्या है, AE अपन EC हमारा प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं अगर क्या है, दो रेशियो हमारा है और हम इनको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। दैट मीन्स लॉ ऑफ इन्वर्टेंडो से अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वैल्यू हमारी कोई चेंज नहीं होती है। मैंने बताया इसको हम लिख सकते हैं AD है और अपन हमारा क्या है, DB है, AD अपन DB बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AE है और अपन EC हो जाएगा। मैंने बताया यही बातें हमें प्रूफ करनी है, AD अपन DB बराबर AE अपन EC, यही बात तो हमें प्रूफ करनी है। तो देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने अभी आपको बताने का प्रयास किया, फिर से सुनेंगे कि अगर ABC हमारा क्या है, ABC हमारा एक ट्रायंगल है और कोई लाइन हमारा किसी एक साइड, यहाँ मान लेते हैं BC है, BC के पैरेलल अगर कोई लाइन खींची जाती है जो अदर दो साइड हैं उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट D और E पर इंटरसेक्ट करती है, तो मैंने बताया क्या होता है, मैंने बताया कि हमारा ये जो लाइन सेगमेंट हमारे बन रहे हैं ये सेम रेशियो में होते हैं। दैट मीन्स हमारा AD अपन DB ये इक्वल होता है AE अपन हमारा EC। ठीक है, यही बात हमें प्रूफ करनी है। हमने कैसे इसको प्रूफ किया है, बहुत सिंपल तरीका है। मैंने बताया सिमिलैरिटी के बेसिस पर हमने देखा है कि ये हमारा एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है और एक हमारा बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। हमने देखा है करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी करस्पॉन्डिंग एंगल को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, और एंगल प्रॉपर्टी के द्वारा हमने क्या कर दिया, सिमिलर हमने बना दिया दोनों को। और सिमिलर अगर हमारा प्रूफ हो गए तो हम एक बात जानते हैं, कौन सी बात जानते हैं, कि जो हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो हमारी क्या होती है, हमारी सेम रेशियो में होती है। तो देखिए हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी देखनी है, हमें ये करस्पॉन्डिंग साइड देखनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये बड़े वाले ट्रायंगल का AB ले लिया और छोटे वाले ट्रायंगल का हमने AD ले लिया। तो मैंने बताया AB अपन AD इज इक्वल टू AC अपन AE हमने कर दिया, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके हमने जो है जो रिक्वायर्ड प्रूविंग है उसको हमने प्रूव कर दिया। तो दैट मीन्स हमारा रिजल्ट क्या है, AD अपन DB इज इक्वल टू AE अपन EC हो गया। और ये बात हमारी क्या कहलाती है, ये बात हमारी बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर हमारी क्या कहलाती है, थेलिस थ्योरम कहलाती है। समझ में आया, कहीं कोई डाउट है, सिमिलैरिटी के बेसिस पे हमने प्रूफ कर दिया, बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए एक हमारी क्या होती है, अभी हमने यह देखा कि BPT हमें क्या बताता है, AD अपन DB बराबर AE अपन हमारा EC को बताता है। कब, जब मैंने बताया यह लाइन D हमारा BC के जब हमारी पैरेलल होती है। तो इसमें कहीं कोई डाउट है, मैंने बताया यह BPT से एक कोरोलरी भी हमारी निकलती है। दैट मीन्स हम यह भी कह सकते हैं कि हमारा AD अपन AB इज इक्वल टू AE अपन हमारा AC होता है। दैट मीन्स अगर BPT हमें बताता है कि AD है और अपन हमारा क्या है, DB है, AD अपन DB इज इक्वल टू AE अपन EC है, तो हम यह बात भी इससे हम क्या कर सकते हैं, यह बात भी इससे निकाल सकते हैं कि AD अपन पूरी साइड AB इज इक्वल टू AE अपन AC भी हम इस बात को प्रूफ कर सकते हैं। चूंकि यह बात हमारी BPT से ही आती है और इसलिए इस बात को क्या कहा जाता है कि यह हमारा BPT की कोरोलरी है। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे इस बात से यह बात हमारी क्या होती है, निकलती है। देखिए मैंने बताया BPT हमें क्या बताता है, BPT हमें बताता है AD अपन DB, दैट मीन्स AD अपन DB इज इक्वल टू AE अपन EC, AE अपन EC। यह बात तो BPT से क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने बताया कि अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है।
दैट मीन्स हम इसको क्या कर देते हैं, dB अपन AD कर देते हैं, ये बराबर हमारा EC अपन हमारा AE। कहीं कोई अंतर नहीं है भैया, समझ में आ रही है बात? ठीक है, इन्वर्टेंडो से हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं, और रेसिप्रोकल करते हैं तो वैल्यू में हमारा कोई अंतर नहीं आता है। अब देखिए मैंने बताया dB है और अपन AD है, अगर हम +1 ऐड करते हैं और EC है अपन AE है, इसमें भी हम +1 करते हैं तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। मैंने बताया ये हमारा क्या है, एक इक्वेशन है, और इक्वेशन में दोनों साइड एक ही डिजिट ऐड करते हैं तो वैल्यू हमारी क्या होती है, सेम होती है, और उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आता है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ठीक है, देखिए मैंने बताया यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, AD ले सकते हैं, और यहाँ क्या ले सकते हैं, AE ले सकते हैं। तो हमारा यहाँ क्या होगा, हमारा dB हो जाएगा और प्लस हमारा AD हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ हमारा EC हो जाएगा और यहाँ हमारा AE हो जाएगा। कहीं कोई डाउट है, बात समझ में आ रही है? जरा यहाँ देखें, dB और प्लस AD, dB है और AD को हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, dB और AD, हमारा dB और AD को हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो AB अपन हमारा AD इज इक्वल टू EC और AE को क्या लिख सकते हैं, देखिए EC है और AE को हम AC लिख सकते हैं, AC अपन हम AE लिख सकते हैं। कहीं कोई डाउट है भैया, कोई डाउट है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, समझ में आ रही है बात? यहाँ देखिए हमें क्या प्रूव करना है, AD अपन AB, यहाँ क्या है AB अपन AD, ठीक है, यहाँ क्या प्रूफ करना है, AE अपन AC, यहाँ AC अपन AE है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। रेसिप्रोकल अगर हम कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा अपन हमारा AB इज इक्वल टू हमारा AC अपन हमारा AE। यही बात हमें प्रूफ करनी है, समझ में आया? देखिए बहुत ही आसान बात है, थ्योरम अगर हमें अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो क्या होता है, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं। अब जरा दोनों बात को फिर से आप देख सकते हैं। बात क्या है, मैंने बताया BPT बताता है कि अगर एक ट्रायंगल हमारा ABC हमारा दिया गया है, मैंने बताया इस ट्रायंगल में किसी एक साइड, मान लेते हैं BC हमारी एक साइड है और इसके पैरेलल एक लाइन खींची जाती है, जो लाइन क्या है AB को D पर इंटरसेक्ट करती है और AC को E पर इंटरसेक्ट करती है। तो BPT हमें बताता है कि यह इंटरसेक्शन जो है वो सेम रेशियो में होता है। आई बात समझ में? कंडीशन ये है कि ये इसके पैरेलल होती है, तो ये अपन ये दैट मीन्स AD है अपन DB इज इक्वल टू AE है अपन EC है। हमने इसे प्रूफ कर दिया, सिमिलैरिटी के द्वारा प्रूफ किया था। दूसरी बात है, मैंने बताया अगर यह बात सही है दैट मीन्स AD अपन DB इज इक्वल टू AE अपन EC सही है, तो इससे हम यह भी बात हम क्या कर सकते हैं, इस बात को भी हम प्राप्त कर सकते हैं, मतलब हम यह निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि AD माने हमारा छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपन बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, AD अपन AB इज इक्वल टू हमारा AE अपन AC होता है। तो इस बात को हम डायरेक्ट सिमिलैरिटी के द्वारा भी लिख सकते हैं, या फिर BPT के द्वारा हम इसे क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि यह बात हमारी कैसे आई है, BPT के द्वारा आई है, और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कोरोलरी कहते हैं। BPT बहुत आसान थ्योरम है, कहीं कोई डाउट है? अब अगली कोरोलरी के बारे में देखेंगे। देखिए अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा BPT के बारे में और उससे रिलेटेड कोरोलरी के बारे में। अब हम देखेंगे कन्वर्ज ऑफ BPT, दैट मीन्स BPT की उल्टी बात है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए कन्वर्ज ऑफ BPT हमें क्या बताता है, कन्वर्ज ऑफ BPT बताता है कि यदि हमारा क्या है, एक लाइन है जो डिवाइड करती है हमारा टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को इन अ सेम रेशियो। मान लेते हैं यह एक ट्रायंगल हमारा ABC दिया गया है,
हमसे यह कहा गया है अगर एक लाइन हमारी डी है जो क्या करती है, हमारा अदर टू साइड्स को दैट मीन्स ए बी को और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, दैट मीन्स ए डी अपन डी बी है और ए अपन ई सी है, हमें क्या है यह दिया गया है कि यह सेम रेशियो है। तो हमें यह प्रूफ करना है कि डी हमारा जो है वो पैरेलल होती है हमारे किसके, बी सी के पैरेलल होती है। ये बात समझ में आ रही है? कन्वर्ज समझ में आ रहा है कि कन्वर्ज आप बीपीटी क्या बताता है? ठीक है, देखिए कन्वर्ज आप बीपीटी क्या बताता है यह फिर से सुनिए। मैंने बताया कि ए बी सी एक हमारा ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। अगर ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया है और कोई लाइन है जो क्या करती है अदर टू साइड्स को दैट मीन्स ए बी को और ए सी को डिवाइड करती है और यह डिवाइड सेम रेशियो में करती है, दैट मीन्स ए डी अपन डी बी इज इक्वल टू ई अपन ई सी है, तो हमें प्रूफ करना है कि यह जो डिवाइड करने वाली लाइन थी वह तीसरी लाइन के हमारी क्या होती है, वो पैरेलल है। समझ में आ गया? हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि डी हमारा बी सी के हमारा पैरेलल है। समझ में आई बात? और दिया क्या गया है? दिया गया है ए डी अपन डी बी बराबर ए अपन ई सी, ठीक है, यह दिया गया। देखिए अब हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि डी पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल कोई दूसरी लाइन है जो डी एफ है वो हमारी क्या है, इसके पैरेलल है। मान लेते हैं कि हमारा अगर डी पैरेलल नहीं है तो डी एफ एक डॉटेड लाइन है, यह लाइन इसके पैरेलल है। आई बात समझ में? अगर यह पैरेलल है तो हमारा क्या होगा, मैंने बताया बीपीटी से हम जानते हैं कि हमारा ए डी अपन हमारा क्या होगा डी बी, ये हमारा बराबर हो जाएगा हमारा ए एफ होगा और अपन हमारा एफ सी के, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो इंटरसेक्ट जो होता है इंटरसेक्टिंग पार्ट वो सेम रेशियो में होगा, ठीक है। मतलब ए डी अपन डी बी ये बराबर हो जाएगा ए एफ अपन एफ सी के होगा। अगर ये पैरेलल लाइन है तो बीपीटी से ऐसा हो जाएगा ना, ठीक। देखिए लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए डी अपन डी बी ये इक्वल है ए ई अपन ई सी के, ए ई अपन इसी के इक्वल है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि अगर हमारा ये LHS हमारा आपस में बराबर है तो RHS भी आपस में बराबर होगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि हमारा AE अपन हमारा क्या है EC ये बराबर है हमारा AF है और अपन हमारा FC के हम लिख सकते हैं। अरे भाई देखिए ये LHS हमारा बराबर है तो हम कह सकते हैं ना कि RHS भी आपस में बराबर होगा। कहीं कोई डाउट नहीं है? नहीं डाउट है। देखिए ये हमारा AE अपन EC इज इक्वल टू AF अपन FC है। अब देखिए अगर हम दोनों तरफ अगर हम क्या करते हैं दोनों तरफ एक ही नंबर ऐड कर देते हैं तो वैल्यू में हमारा कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखिए मैंने बताया अब एलसीएम हम यहाँ EC लेते हैं और यहाँ एलसीएम हम FC लेते हैं तो यहाँ क्या होगा AE होगा और प्लस हमारा EC हो जाएगा और यहाँ हमारा AF होगा और प्लस हमारा FC हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। कहीं कोई डाउट है? कहीं कोई दिक्कत है? नहीं। देखिए AE और EC हम देख रहे हैं AE है और EC है, इसको हम मिला के AC लिख सकते हैं, इसको मिला के हम AC लिख सकते हैं भैया। AE और EC इन दोनों को मिला के AC लिख सकते हैं तो AC अपन EC इज इक्वल टू ये देखिए AF है और FC है, AF है और FC है, इसको मिला के हम क्या लिख सकते हैं, इसको मिला के हम AC लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया AC अपन हमारा FC हो गया। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? बहुत आसान है समझना। अब जरा इसे हम ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए AC हमारी क्या है यहाँ से यहाँ तक की साइड है और AC अपन EC है, यहाँ भी हमें दिया गया है AC दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की साइड ये अपन FC है। अगर हम देख रहे हैं कि अगर स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी है और न्यूमरेटर आपस में बराबर हैं तो ये क्या होगा, ये तभी संभव है
जब डिनोमिनेटर भी आपस में बराबर होंगे। आई बात समझ में? मतलब हमारा EC जो है और FC के बराबर होगा। ये इम्प्लाइज करता है कि EC हमारा क्या होगा, EC हमारा FC के बराबर होगा। मतलब EC और FC आपस में बराबर होंगे। यह इम्प्लाई करता है कि E और F अलग पॉइंट नहीं बल्कि कोइंसाइड करते हैं। ये क्या इम्प्लाई करता है? ये इम्प्लाई करता है कि E है और हमारा F है, ये हमारा क्या करता है, कोइंसाइड करते हैं। मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारा जो F है वह E पर ही होगा। यानी एक कंक्लूजन हमारा निकलता है कि हमारा जो पैरेलल लाइन है वो क्या होगी, मैंने बताया D ही हमारा BC के पैरेलल होगी। समझ में आ रही है बात? बहुत आसान बात है, इसको प्रूफ करना कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। आई बात समझ में? हम मान लेते हैं ये लाइन पैरेलल नहीं है, पैरेलल हमारी कोई दूसरी लाइन है, हमारा DF हमारा पैरेलल है। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक बात तो दिया गया है, क्या दिया गया है कि रेशियो सेम है, माने AD अपन DB बराबर AE अपन EC है। लेकिन अगर ये पैरेलल लाइन है तो AD अपन DB इज इक्वल टू AF अपन FC हो जाएगा। देखिए मैंने बताया तो LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएंगे। मैंने बताया कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा AE अपन EC बराबर AF अपन FC हो जाएगा। ठीक है, AE अपन EC इज इक्वल टू AF अपन FC हो जाएगा। मैंने बताया दोनों ओर 1 कर दीजिए ताकि दोनों का न्यूमरेटर क्या हो जाए, AC के बराबर आ जाए। हमने 1 ऐड किया तो हम देख रहे हैं कि दोनों का न्यूमरेटर हमारा क्या हो गया, AC हो गया। ठीक है, और हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग है, EC है और FC है। मैंने बताया ये स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी है, यह तभी संभव है जब हमारा डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। तो ये इंप्लाइज करता है कि EC और FC हमारा क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे, तभी ये संभव है। ठीक है, तो यह इंप्लाइज करता है, क्या इंप्लाइज करता है कि EC और FC आपस में हमारा क्या है, ये बराबर है। समझ में आई बात? दैट मीन्स EC और FC, दैट मीन्स EC और FC आपस में बराबर है। यह इंप्लाइज करता है कि F हमारा क्या है, E पर ही है, कोइंसाइड करता है। और यह बात यह इंप्लाई करती है, क्या इंप्लाई करती है कि वास्तव में पैरेलल लाइन हमारा DE है और DF हमारा वास्तव में हमारा क्या है, FE पर ही कोइंसाइड करता है। तो हमने प्रूफ कर दिया इस बात को कि अगर हमारा क्या है, मैंने बताया अगर एक लाइन है और सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करती है तो मैंने बताया जो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है वो तीसरी लाइन के हमारी क्या होगी, पैरेलल होगी। ये कन्वर्ज ऑफ BPT है। ठीक है, देखिए अभी मैंने इस वीडियो में आपको यह बताने का प्रयास किया कि BPT क्या है और BPT से कैसी कोरोलरी निकलती है, और दूसरी बात हमने देखा कि हमारा कन्वर्ज ऑफ BPT क्या है। मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगर आप ये थ्योरम अच्छे से समझते हैं तो क्या होगा, इस पर जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं वो आपको करने में सहूलियत होगी। तो एक छोटा सा वीडियो है, अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो BPT पर बेस्ड होंगे वो मैं कराने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।